लुटेरों का राज है जी। दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं जी। आज जितना सत्ता का दुरुपयोग केंद्र में बैठ करके भाजपा के लोग कर रहे हैं जी। तो जनता का आपको क्या रुख दिखा? जिन गांवों में हमें 2, 4, 6 वोट मिले थे, आज गांव का गांव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पूरा हरियाणा चौधरी देवीलाल को स्वीकार करते हैं। आज सारी दुनिया में इस बात को लेकर के हमारी बदनामी है कि वहां पे एजेंसियों का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जी। कोई थकावट तो नहीं हो रही? नहीं। छोटा सा आगे आप क्या स्कोप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर? खासकर हरियाणा से भाजपा जाएगी, बीजेपी जाएगी, लोकसभा के अंदर भी लोकसभा में साफ हो जाएंगे, क्लीन स्वीप होगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीती। सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग होगा। मेरी एक ही उनसे अपील है जी कि जब राम राम करो तो साथ साथ एक बात और कि परिवर्तन करो। जी। अब की बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। जी नमस्कार भाई साहब, देश रोजाना में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ स्वागत है आपका जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं आप हरियाणा के अंदर, और हमारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी यात्रा सफल हो। थोड़ा सा चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां थी, चौधरी देवीलाल जी ने जब किसानों पर आपत्ति आई थी तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में गए थे और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए आपने भी रिजाइन दिया और आप विधानसभा चुनाव में गए। चौधरी देवीलाल जी ने भी न्याय युद्ध लड़ा था हरियाणा के अंदर। जी। और न्याय युद्ध की शुरुआत से हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन आया था 1987 के अंदर, जब चौधरी देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया जी और न्याय युद्ध लड़ा। उस वक्त परिस्थितियां और तरह की थी जी। उस वक्त हरियाणा के साथ जी बड़ा अन्याय हो रहा था। राजीव लोंगोवाल का एक नाम का समझौता हुआ जिसमें ना तो हरियाणा सरकार को विश्वास में लिया गया जी और ना पंजाब को विश्वास में लिया गया। जी। राजीव गांधी ने केवल और केवल एक संत राजीव लोंगोवाल थे, उनको विश्वास में लेने के जी और एक समझौता करने की बात करी जी। उसमें हरियाणा में जो समझौता तय किया गया उसमें धारा 7 और 9 जो थी जी जी उन दोनों का चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था, ना कि समझौते का। जी उन्हीं धाराओं का विरोध किया था। मैंने वही बताया कि 9 जो धारा थी वो ये मैंने भी बताया चौधरी साहब कि जब अन्याय हो रहा था तो उसका विरोध किया, वो अन्याय था हरियाणा के साथ, और आपने भी जब किसानों के साथ अन्याय हो रहा था तो वो जो दोनों धाराएं हटाने की बात कही जी। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं किसी कीमत पे हरियाणा को गिरवी नहीं रखने दूंगा किसी की। जी। आप पंजाब को जो मर्जी दो लेकिन हरियाणा के साथ अन्याय ना करो जी। और उन्होंने इसको लेकर के आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन एक वक्त ऐसा आया जी कि जब चुनाव हुआ जी तो जो कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ लोकसभा में जीत करके आई थी जी उसकी हरियाणा में केवल 5 सीटें जी। और चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी। उसके बाद देश में बड़ा बदलाव आया जी। आज भी उसी किस्म के हालात इस देश में प्रदेश में है जी। देश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठी है जी। आज जितना सत्ता का दुरुपयोग केंद्र में बैठ करके भाजपा के लोग कर रहे हैं जी। आज सारी दुनिया में इस बात को लेकर के हमारी बदनामी है कि वहां पे एजेंसियों का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है जी। कोई भी राजनेता जो छोटा मोटा भाजपा के खिलाफ कहीं इनकी कमियों को उजागर करता है जी। इनके खिलाफ बोलता है जी। ये उसके खिलाफ ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, कौन कौन सी है, एएनआई, एनआई क्या है, उन एजेंसियों का, हर एजेंसी जो है उसका दुरुपयोग करते हैं। मान लें कि जो आज जी इस तरह का जब दुरुपयोग हो रहा है तो लोग मतलब ये ना समझो कि कोई चुप हो गए या लोग इनकी बात से सहमत हो गए। लोग अंदर ही अंदर इस बात को
फैसला ले चुके हैं कि कोई समय आएगा तब इनको सबक सिखाएंगे कि आपने जो तानाशाह तरीका अपनाया है वो गलत है। एक सवाल वही करता हूँ, आप जहाँ चल रहे हैं आपने सीधे बात की, मैं वहाँ बाद में आना चाह रहा था। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई का दुरुपयोग हुआ था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ। आपको भी ध्यान होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और आप लोग कहा करते थे कि रॉबर्ट वाड्रा और जो कांग्रेस के इशू उठाने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शुरू किए तो उसके तत्काल बाद फैसला आया था। क्या वही माहौल आज भी फिर लग रहा है आपको? क्या वही है, सेम तरीका है, वही माहौल है? इस सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग होता है। मतलब मान लें कि सरकार बदल गई, कहा जाता है कि व्यवस्था बदली जाए, सत्ताएं बदली, व्यवस्था वही की वही है। अगर सत्ता बदलेगी जी, बदलेगी सत्ता, हालात है, हालात बदलाते हैं जी, ये कोई मेरे कहने से नहीं बदलेगी जी। ये तो जब इस किस्म के हालात हो जाएंगे पूरे देश के तो 100% बदलाव आ जाएगा। जी, हरियाणा के अंदर और क्या हो रहा है जी, आज लुटेरों का राज है जी, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं जी, आम आदमी बहुत परेशान है जी, हमारी परिवर्तन यात्रा को आपने देखा है जी, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। जिन गांव में हमें 2, 4, 6 वोट मिले थे आज गांव का गांव हमें ज्वाइन कर रहा है, गांव का गांव हमारे साथ चल रहा है इस परिवर्तन यात्रा में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जितने राज से दुखी है इतने कांग्रेस से भी परेशान है। 7 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुके हैं अभी तक आप इस यात्रा में। 3 नूंह जिले के, 3 पलवल जिले के और एक 7वां फरीदाबाद का पृथला। जी जी जी। 7 विधानसभा क्षेत्र वो हैं जो आपकी पृष्ठभूमि के रहे हैं जी। चौधरी देवीलाल की विचारधारा के 7 क्षेत्र रहे हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं कि कभी यहाँ पर पूरा हरियाणा चौधरी देवीलाल का डंक। जी, आप जो 7 क्षेत्रों की बात करते हो वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जी 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 पूरा हरियाणा चौधरी देवीलाल को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसीलिए हम 85 सीट जीते थे। 5 जो सीटें हारे थे जी वो भी बहुत छोटे छोटे मार्जिन से जी। और वहाँ भी इसलिए हार गए थे कि हमारे जो कैंडिडेट थे वो कहीं चुनाव मैदान छोड़ गए थे जी। वो कहीं घबरा गए थे भी हम जीत सकेंगे थोड़ी सी मेहनत करते 90 की 90 जीत जाते। चलिए, मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि 7 क्षेत्र कवर हो चुके हैं। चौधरी देवीलाल का हरियाणा में वर्चस्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो आपने देखा होगा तो लोगों ने आपको अपनी समस्याएं बताई होंगी। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 ऐसी हैं जहां बीजेपी के विधायक हैं, 3 ऐसी हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक था जहां जिस क्षेत्र से अभी हम हैं यहाँ निर्दलीय विधायक बने थे और वो भाजपा के साथ हैं आज वो। तो जनता का आपको क्या रुख दिखा कि इन विधायकों की जो कार्यशैली है, या आप इन विधायकों को ये विधायक रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देंगे? नहीं, इन विधायकों को तो जो बीजेपी के विधायक हैं जी, उनको तो विचारों को लिख करके दे दिया जाता है कि आपने विधानसभा में सिर्फ ये पढ़ना है जी। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते, वो अपने क्षेत्रों की आवाज ही नहीं उठा सकते जी। उनको तो केवल ये है कि भाजपा की बढ़ाई कैसे करनी है, सरकार की बढ़ाई कैसे करनी है, मुख्यमंत्री के गुणगान कैसे करने हैं जी। लिख के दे दिया जाता है, स्पीकर टाइम फिक्स करता है, 5 मिनट देता हूँ बोल ले भाई फटाफट, और वो 5 मिनट में उसको पढ़ देता है। अगर वो पढ़ने के बाद कहीं अपने हल्के की बात शुरू करता है, स्पीकर दूसरे का नाम देता है, उसको बैठा देता है कि बैठ। उनको तो हल्के की बात कहने का मौका ही नहीं है। जो है कांग्रेस के तीनों, वो तीनों कांग्रेस के इसलिए चुन करके आगे जी कि हमारा आपस में विवाद हो गया, हमारी पार्टी में जो विवाद हुआ जी, तो लोगों के सामने और कोई विकल्प नहीं था दूसरा जी, इसलिए लोगों ने मजबूर होकर के भाजपा को हराना ही था तो कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल दिए। अब जब चुनाव होंगे तीनों सीटें वो भी जीतेंगे, ये 7 की 7 सीट जिनके आप बात कर रहे हो जी, लोग आज हमारे साथ है, साथ नहीं है, हालात मान के चलो 1987 जैसे भी हो सकते हैं जी। जो लोगों का रुझान है, जो लोगों का जोश है, आप देख रहे हो सुबह से अब तक जिस भी गांव में गए, मैं भी साथ आपके साथ लगभग 8 किलोमीटर आपके साथ हूं जी। खेतों से लोग आ करके स्वागत कर रहे हैं जी। गांव के अंदर गांव का गांव निकल आता है, बच्चे बूढ़े नौजवान सब जो है, और एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल चल करके हमें छोड़ अगले गांव में ड्रॉप करके अगले गांव तक छोड़ करके आते हैं। और अगले गांव के लोगों को कहते हैं कि भाई हमने फैसला कर लिया, तुम भी फैसला कर लो जी। और लोग फैसला कर रहे हैं जी। चौटाला साहब, अभी देख रहा था मैं, आप खांसी कर रहे थे 2 सभाओं में। मुझे पिछले 3 रोज से बुखार है जी। यह एक इस इलाके के अंदर फीवर चला हुआ है, वायरल चल रहा है, और उस वायरल की वजह से मुझे भी दिक्कत है
उसमें खांसी ज्यादा आती है जी। तो जब मैं बोलता हूँ उस वक्त ज्यादा थोड़ी सी परेशानी होती है जी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से सारी चीज कंट्रोल रहे। जी। मुझे कोई चिंता नहीं है इन कोई चीजों थकावट तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे इन चीजों से कोई चिंता भी नहीं है। जी। मैं जिस मिशन पे निकला हूँ जी। मैंने उस मिशन को हर हालत में पूरा करना है और परमात्मा मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है जी। मुझे इस मिशन से कोई रोक नहीं सकता। विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है जी। तो यात्रा में आप रहेंगे? मैं जाऊंगा सेशन आप सेशन में जाएंगे? सेशन में मेरा एक कॉलिंग अटेंशन लगा हुआ है 17 तारीख जी। मैं उस पर जाकर के बोल करके आऊंगा जी। और उसके इलावा बजट पे भी मुझे जी। जो टाइम मिलेगा मैं अपनी बात रखूंगा। यानी कि 3 दिन का सेशन अटेंड करेंगे क्योंकि हरियाणा की जनता को, जरूरी नहीं है 3 दिन का, क्योंकि हरियाणा की जनता को आपसे उम्मीद रहती है। अब देखता हूँ 3 दिन मुझे करूंगा या कोई 2 दिन करूंगा जी। लेकिन मैं यात्रा को मिस करूंगा उस दौरान। जी। मैं जब जाऊंगा बीच में तो चौटाला साहब मेरी जगह पे यात्रा में होंगे और चौटाला साहब के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद यात्रा में आएंगे? खुद यात्रा में आएंगे जी। वो जिस रथ में बैठ करके आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं इसी में जी बैठ करके लोगों से मिलेंगे। जी, जब तो हो सकते नहीं, मजबूरी है उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो इस पे बैठे बैठे लोगों के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ चलेंगे। कर्ण अर्जुन दोनों की ड्यूटी रहेगी जी। दोनों लोगों से मिलते हुए जाएंगे जी। चौटाला साहब, अभी आपने एक बात की थी शुरू करते हुए कि देश के अंदर जो माहौल है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चौधरी देवीलाल की जयंती पे रैली हुई थी जी। नीतीश कुमार जी भी आए थे उसके अंदर और तेजस्वी यादव भी आए थे जी। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जिस प्रकार चौधरी देवीलाल ने एक पहल की थी देश के अंदर विपक्ष को इकट्ठा करने की, तो क्या अभय सिंह चौटाला को भी हम आने वाले समय में उस भूमिका में देखें कि जब कभी चौटाला साहब पहले दिन से इस प्रयास में लगे हुए जी कि विपक्ष इकट्ठा हो जी। अगर कांग्रेस ने कोई कोताही करी विपक्ष को इकट्ठा करने में तो कांग्रेस को अलग करके भी विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा लोकसभा के चुनाव से पहले। आप देख लें, मतलब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसमें पूरी भूमिका निभाएंगे, हरियाणा की पूरी भूमिका होगी। अगर कांग्रेस ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया तो इनेलो उस भूमिका में दिखाई देगी, मान लें। चौटाला साहब, एक सवाल और आपसे, जैसे कि आप बता रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने पहल नहीं की तो क्या हरियाणा में भी कोई ऐसी पहल हो सकती है क्या? किस चीज की? किसी प्रकार के गठबंधन की? नहीं, गठबंधन की बात सेंटर के लेवल पे होगी जी। गठबंधन की बात स्टेट के लेवल पे हो ही नहीं सकती जी। गठबंधन की बात तो सेंट्रल के लेवल पे होगी। यहाँ जो खाम खा के लोग बकवास करते हैं, ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है जी। इनकी कोई उक्कत वकात है ही नहीं। ये तो अपना टाइम पास करते हैं। आप जैसे कोई साथी उनसे जाकर के पूछ लेते हैं जी, कल को ये हो सकता है क्या, वो अपनी मर्जी से अनाप शनाप बयान दे देते हैं। कांग्रेस के अंदर कोई भी फैसला लिया जाता है सेंट्रल लीडरशिप लेती है जी। ये कोई रीजनल पार्टी थोड़ी है जो स्टेट का बैठा कोई लीडर कह देगा मैंने ये फैसला ले लिया, ऐसा होगा। इनकी बेपोती है ये। ज्यादा कोई बकवास करेगा उसके बाहर कर देंगे। ठीक बात है। चौटाला साहब, आगे आप क्या स्कोप दिख रहे हैं हरियाणा के अंदर? खासकर लोकसभा का चुनाव पहले आएगा, हरियाणा से भाजपा जाएगी, जेजेपी जाएगी। लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा में साफ हो जाएंगे, क्लीन स्वीप होगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीत करेगी। अगर गठबंधन होता है किससे? अगर लोकसभा के स्तर पे गठबंधन होता है कोई होगा तब देखेंगे ना। अच्छा, इस चीज के ऊपर आप मेरे से कोई आज अगर ये चाहो जी कि गठबंधन होगा, कितनी कितनी सीटें होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बकवास है जी। ये सब फालतू के सवाल है जी। अगर कोई चीज होगी तो सेंट्रल लेवल पे होगी, ठीक है। जिस दिन होगी उस दिन सबके सामने आ जाएगी। ठीक, यूं ही कोई कह दे मैं तो इतनी सीट लूंगा, मैं इतनी दूंगा, ये हमारे लेवल की बात नहीं है जी। ये प्रेस के साथ बैठ करके भी करने की बात। जब पार्टियों के बड़े लोग बैठेंगे तो तभी तय होगा। चौटाला साहब, कोई संदेश अगर आप देना चाहते हो अपने कार्यकर्ताओं को? मेरा एक ही संदेश आपके चैनल के माध्यम, प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जनता को भी, देश की जनता को भी, और अपने कार्यकर्ताओं को भी मैं कहता हूँ सब, क्योंकि आपके कार्यकर्ता कुछ अभी ऐसे भी जरूर होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनके लिए आपको संदेश चाह रहा हूँ। हमारा हर कार्यकर्ता जो है हर वक्त जी पार्टी के आदेश के साथ काम करता है जी। हमारा कार्यकर्ता काम में लगा हुआ है जी। मेरा एक ही मैसेज है सबको जी, चाहे वो कार्यकर्ता है चाहे देश के लोग,
सिर्फ हमारे प्रदेश के लोग, जी, हम अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। जब भी कोई बड़ा, परिवार का नहीं, गांव का, जी, या कोई मतलब मिलने जुलने वाला मिलता है, कोई अनजान भी मिलता है, हम उसको नमस्कार कहते हैं, हम उसको राम राम करते हैं। मेरी एक ही उनसे अपील है कि जब राम राम करो तो साथ साथ एक बात और करो कि परिवर्तन करो। जी, अब की बार परिवर्तन बहुत जरूरी है, इसलिए जो मेरी बात आपके माध्यम से सुन रहा है, जी, मैं उम्मीद करूंगा कि वो मेरी बात पे जरूर ध्यान देगा और वो जरूर परिवर्तन कहना शुरू करेगा। जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, जी, आप भी जब किसी का इंटरव्यू करो तो पहले को परिवर्तन, फिर इंटरव्यू शुरू करो। जी। मेहरबानी। तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने हरियाणा परिवर्तन यात्रा के पुरोधा हैं और उन्होंने प्रदेश की जनता से खासकर एक अपील की है कि जब राम राम करें तो साथ साथ परिवर्तन की बात करें। तो अभय सिंह चौटाला जी, आपको हमारी फिर से एक बार शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपका जो लक्ष्य है वो सफल हो और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। चलो, बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद आप। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।